मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। ये वो चैप्टर है जो आपके फिजिक्स में काम आता है, आगे 11th 12th में, और आपने 9th में भी पढ़ा था 4th चैप्टर में जब आप पढ़ते हैं वर्क डन इज एफ एस कोस थीटा। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 9th से स्टार्ट हो चुका था। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास 11th 12th में आप ये समझ लीजिए पूरा कोर्स ट्रिग्नोमेट्री के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर समझ में आ गई तो समझ लीजिए आगे की पढ़ाई बहुत आसान हो गई। तो देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इजी है और इसको आप ध्यान से समझें, कोई टेंशन नहीं होगी। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आता है इन अ ट्राइंगल रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। किसी ट्राइंगल में जब साइड और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है वो ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा शो किया जाता है। और ट्राइंगल भी कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल है थीटा, ठीक है, ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं थीटा। तो लेफ्ट एंगल कोई आपके पास थीटा एंगल है और ये 3 साइड हैं। ट्रायंगल को आप लेबलिंग कर दीजिए ए बी सी। तो ये थीटा एंगल और इन तीनों साइड के बीच जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे वो सब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होते हैं। तो साइड और एंगल के बीच जब आप रिलेशन निकालेंगे तो वो सब आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ज्यादा कुछ वाइड होता नहीं है, केवल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होंगे, उनके ऊपर ही बेस पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। आगे फ्यूचर में जितनी भी पढ़ती हैं सब केवल 6 रेशो के ऊपर चलती हैं। तो आइए उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में जानते हैं। उनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं टी रेशोज। आइए टी रेशोज। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, नेक्स्ट इज कॉस, then tan theta, then cot theta, then sec theta, then cosec theta। ये 6 रेशो आपके पास हैं। जब ये किसी बच्चे को पढ़ाए जाते हैं, बच्चा बड़ा एक्साइटेड होता है, सर हम बोल रहे हैं साइन, बच्चा आगे cos tan कुछ भी बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है sec बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। क्यों? हो सकता है वो लास्ट ईयर जहां ट्यूशन पढ़ रहा हो वहां पे बैच 10th का भी पढ़ रहा हो सकता है वहां पर बोर्ड पे लिखा हो सकता है घर में बड़ा भाई बहन भाई हो वे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो बच्चे अक्सर 9th क्लास में ये चीजें या 8th क्लास में पहले सुन रखी होते हैं। तो जब 10th में जाते हैं टीचर पढ़ाता है और टीचर लिखता है साइन थीटा, तो बच्चा कई बार बोलता है सर मैंने सुना है मुझे पता है। क्या पता है? सब बाकी कुछ नहीं पता है, बस ये पता है कि ये मैंने सुन रखा है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये दिमाग में स्ट्राइक होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है सुनते हुए भी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है ना। जब कोई बड़ा बच्चा यानी कि 18, 19, 20 साल का या कोई भी जब पढ़ाई की बात कर रहा होता है, जिसे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था या जिसने जबरदस्ती पढ़ाई करता है, अरे क्या फायदा हुआ हमने थीटा पीटा बीटा पढ़ा था। तो ये थीटा पीटा बीटा सब इसी के लिए बात करते हैं। तो चलिए थीटा पीटा बीटा हो गया सब। अब देखते हैं ये रेशो कैसे काम करते हैं। तो यहां पे आपको बताया गया है कि ये 6 रेशो हैं और ये 2 साइड्स के पेयर वाइज रेशो होते हैं। और वो साइड्स कौन सी होती है पेयर वाइज? तो उसके लिए रूल बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये कोई मेरा मेथड नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है और ये एज इट इज चला आ रहा है। सब टीचर इसे पढ़ा रहे हैं, कोई अपना नाम लेके पढ़ा रहा है, कोई कैसे पढ़ा रहा है, लेकिन ये 50 साल से चला आ रहा है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। कुछ इसको ऐसे भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक हो गया। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं, हम सिंपल बताएंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये क्या हुआ?
P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base. तो perpendicular base hypotenuse, perpendicular base, perpendicular hypotenuse, hypotenuse base. तो केवल perpendicular base और hypotenuse चाहिए हमारे पास, वो आ गया। सोना चांदी तोले, SCT, SCT, S for sin, C for cos, T for tan। तो इनको यूज कैसे करना है? साइन के लिए होता है P अपॉन H, साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए आप, अगर इस ट्रायंगल में आपसे साइन की वैल्यू पूछी जाए, इस ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाए, जिसमें एक साइड 3 है, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है, तो परपेंडिकुलर कितना होता है? पहली बात, परपेंडिकुलर किसे डिफाइन किया गया है? परपेंडिकुलर डिफाइन किया गया है साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल, साइड अपोजिट टू एंगल को परपेंडिकुलर सपोज किया गया है, डिफाइन किया गया है। चलिए, अगर ये एंगल लेते हैं आप, दिस एंगल, तो परपेंडिकुलर ये होगा। अगर हमारे पास एंगल ये है तो इस केस में परपेंडिकुलर ये होगा। साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा कितना होगा? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। देखिए, ये आपके पास 3 रेशो हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से देख के लिखा और इनकी वैल्यू देख के हमने पुट कर दी। ठीक हो गया? तो चलिए देखते हैं अब बाकी रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉट रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? बी अपॉन पी। इसका रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। चलिए, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, 3/4 यानी कि H/B। कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा H/P 5/3। चलिए, मुझे पता है आपको समझ में बहुत थोड़ा आया है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, तो विद वन मोर एग्जाम्पल इसको हम क्लियर करेंगे। चलिए, ये लिखा रहने देते हैं आपकी हेल्प के लिए। ठीक है, ये लिखा रहने देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, इफ टेन थीटा। अब आपके पास क्या कह रहा है? अब आपको टेन थीटा की वैल्यू दे रहा है। टेन थीटा इज 9/16। फाइंड अदर रेशोज। देखिए, टेन थीटा ये आपको दिया है, और अदर मीन्स 1 2 3 4 5, टोटल 6 है। एक रेशो आपको दिया है, तो कह रहा है बाकी रेशोज बताइए। चलिए देखते हैं। ये आपने थीटा सपोज कर दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने आप, और से ध्यान रखें कि मैं आपको कहने क्या जा रहा हूं। ये आप यहां पर 12 लेने, कैलकुलेशन सही रहेगी, 12 ले लें, 9/12। ठीक हो गया? अब आप इसके अंदर देखें कि आपको अदर रेशोज निकालने, तो ये वैल्यू है क्या? ये वैल्यू नहीं है, ये रेशो है। 9/12 ये रेशो है, वैल्यू नहीं है। जनरली बुक में क्या करते हैं टीचर, क्या करते हैं, हम भी कई बार करते हैं, टेन थीटा इक्वल 9/12, ये 9, ये अपॉन 12। क्यों? सर आपने बताया था P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 9 है, बेस 12 है, लिख दिया। लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, क्या ये 9 और 12 वैल्यू है? ये तो रेशो है। सर मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये रेशो का क्या चक्कर है? अब रेशो मुझे पता था और वैल्यू भी पता था, मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए देखते हैं। राम और राम का बेटा, राम और राम का बेटा, चलिए देखते हैं। राम और राम का बेटा 1:2 में है, 2:1, 2:1 में है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सन 1 ईयर का है तो राम 2 ईयर का है? क्या इसका मतलब ये होता है? नहीं, इसका मतलब तो सर ये नहीं होता। ये तो रेशो लिया है,
रेशो का मतलब एग्जैक्ट एज थोड़ी है, तो मैं भी ये कह रहा हूं, रेशो का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है कि एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। रेशो हो सकता है राम 60 का हो और बेटा 30 का हो सकता है ये 50 हो और हो सकता है ये 25 हो, लेकिन 1:2 लॉजिकल है, तो बिल्कुल सही है, ये लॉजिकल केस आ गया। तो जब रेशोज होता है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, तो इसको आप एग्जैक्ट वैल्यू बनाएंगे 9k एंड 12k, 9k एंड 12k। सर ये अब क्या बला है, आइए देखते हैं। जब आप कहते हैं राम और उसके सन की एज का रेशो 2:1 है और दोनों की एज का सम 90 ईयर है, तो आप क्या कहते हैं 2x + x = 90। लेट इसकी एज 2x है और लेट इसकी एज x है और दोनों की एज का सम 90, तो 3x = 90 और x = 30, लीजिए 30 आ गया। तो जब रेशोज वैल्यू दी हुई होती हैं तो उनको वैल्यू बनाने के लिए, फिक्स वैल्यू बनाने के लिए उनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक वेरिएबल से, तो यहाँ पे 2x हो गया था। ऐसे ही यहाँ पर 9k एंड 12k हुआ है। तो आप ध्यान रखें, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया है तो आप उसको एक फिक्स वैल्यू में चेंज करें, 9k एंड 12k। चलिए क्लियर हो गया। अदर रेशो फाइंड करनी है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is 9k and BC is 12k. This is 81k square. This is 144k square. Total 225. दोनों को ऐड करेंगे 225। तो AC की वैल्यू आपके पास आ गई है 15k। लीजिए AC की वैल्यू आ गई है आपके पास 15k। AC की वैल्यू 15k आ गई है। चलिए हम यहां से रेशो फाइंड आउट करते हैं। लीजिए अब आपके पास साइन थीटा आता है। साइन थीटा क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 9k डिवाइडेड बाय 15k। 9k डिवाइडेड बाय 15k, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3:5 मींस 3:5। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। कॉस क्या होता है आपके पास, लीजिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल सही, बेस 12k, hypotenuse 15k। Again we will cancel it with 3k, 3k से 3 4 जा 3 5 जा। Now 10 आपको गिवन था तो मुझको ये फाइंड आउट नहीं करनी है। tan थीटा 9/12 है। कॉट क्या होता है, तो आपको बताया था b/p। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, b/p। बेस है 12k एंड परपेंडिकुलर इज 9k। 3 से अगेन 4 जा 3 3 है, देखिए 4/3 आ गया। और ये अगर आप देखें तो ये 3/4 था, अगर आप इसको देखें तो ये 3/4 था, ये 4/3 आ गया, उसका रेसिप्रोकल आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप ये कभी कैंसिल नहीं करते हैं। क्वेश्चन जिस फॉर्म में होता है उसी फॉर्म में आपको वैल्यू पुट करनी होती है, इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे आप यहां पर। चलिए सेक थीटा क्या बताया, h/b हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए 4/5 है, ये 5/4 है, देखिए रेसिप्रोकल आ गया कोस का। कोसेक इसका रेसिप्रोकल आएगा 5/3। साइन का रेसिप्रोकल 5/3 आंसर आएगा, चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज 15k, परपेंडिकुलर 9k, डिवाइड करेंगे 3 5 जा 3 3 जा 5/3, ये है 3/5 और ये है 5/3। ठीक है, ये आपके पास रेशो आ गया। अब आपके पास एक रेशो दिया था, बाकी 5 रेशो आपने फाइंड आउट कर दिए। ठीक हो गया, बाकी 5 रेशो आपके पास ये आ गए इजीली। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने आ गए हैं। अब एक दो बातें इसके अंदर और है, जब बेस आपके पास ये ना हो, बेस सामने वाला हो, मींस एंगल यहां ना देकर आपका एंगल यहां दे। चलिए देखते हैं। When थीटा इज नॉट इन द बेस, थीटा यहां पर नहीं है। अब आपको थीटा यहां पर दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो अब हम रेशो देखते हैं यहां पर साइन थीटा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख देंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन हाइपोटेन्यूज। जहां पर एंगल होता है उसको बेस बोलते हैं, एंगल ये है, तो ये आपका
बेस होगा। जहां पर एंगल होता है वहां पर बेस होता है। ठीक हो गया। और एंगल के सामने वाली साइड को साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड हाइट, मीन्स परपेंडिकुलर। तो यही बात बतानी थी आपको कि यहां पर परपेंडिकुलर ये होता है। ठीक हो गया। अब आपसे अगर यहां पर पूछे साइन थीटा कितना होगा, तो यहां पर साइन थीटा आपके पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मीन्स ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी रीड किया जाएगा। ध्यान रखें एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल ये है तो ये बेस कहलाएगा, और एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लें। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ये आपके पास एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, बीसी इज 7, AB इज 24। तो इसके अंदर मिसिंग क्या है? हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर देखेंगे हम कि क्वेश्चन में करना क्या है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू sum of square of other two sides, means CB square plus AB square. What is the value of BC? 7. What is the value of AB? 24. It is 49. AB square 7 square, 7 square is 49. It is 576 and it gives 625. So AC will be 25. 625 का स्क्वायर रूट 25। लीजिए ये 25 आ गया। ठीक हो गया। अब कहता है साइन ए बताइए। चलिए देखते हैं साइन ए। साइन ए, साइन ए कितना होगा यहां से देखेंगे आप। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखने की आदत मत डालें बार बार, थोड़ा सा दिमाग में टिकाएं बात को, क्योंकि फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखेंगे परपेंडिकुलर 7, हाइपोटेन्यूज 25, सो साइन ए इज 7 अपॉन 25। चलिए देखते हैं cos A। What is cos A? Cos A is base upon hypotenuse. Base upon hypotenuse. Base is 24 and hypotenuse is 25. So case cos A is 24 upon 25. चलिए देखते हैं sin C। sin C, sin C, sin कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ना, एंगल सी है। अब एंगल सी है, ध्यान दीजिए। नाउ एंगल इज सी। जब ये एंगल सी है तो ये साइड परपेंडिकुलर नहीं रहेगी, इसको हम बेस बोलेंगे, और परपेंडिकुलर ये हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ये होगी और हाइपोटेन्यूज होगी 25। ठीक हो गया। कॉस, चलिए कॉस सी देखते हैं। कॉस कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी के केस में बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगी 25। 7 अपॉन 25। चलिए मैं समझता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब एंगल ए लेंगे तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। व्हेन वी विल टेक एंगल सी, दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर। हमेशा एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन 1 आपका एनसीईआरटी का। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्राइंगल है आपके पास पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, देन फाइंड tan P माइनस कोट R। फाइंड करना है tan P माइनस कोट R। चलिए देखते हैं। मिसिंग वैल्यू है क्यू आर, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी आर इज 13, पी क्यू इज 12, क्यू आर इज मिसिंग। सो 169 माइनस 144, इट इज 25। सो क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। क्यू आर इज 5 सेंटीमीटर। चलिए ये तो पाइथागोरस की बच्चों वाली बात। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। कहता है tan P,
tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखते हैं tan p, देखिए p ये है, थोड़ा सा सोचिए tan p, इसके अंदर परपेंडिकुलर कितना होगा? 12 या 5, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा 5। क्यों? अपोजिट टू एंगल, परपेंडिकुलर इज अपोजिट टू एंगल। तो सबसे पहले आप इसके अंदर tan p फाइंड आउट करेंगे। tan p इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसका होगा 5, बेस होगा 12। cot r, देखिए अब r पूछ रहा है, cot r कितना होता है? cot होता है tan का रेसिप्रोकल। देखिए tan का रेसिप्रोकल होता है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और r के लिए बेस कितना है? r के लिए बेस यही रहेगा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। अब वैल्यू यहां पुट करेंगे, tan p माइनस cot r 0 लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर, tan p माइनस cot r दोनों इक्वल आ गए, तो इनका सब्ट्रैक्शन 0 आपके पास आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जरा सी भी डरने की जरूरत नहीं, कॉन्फिडेंस चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए साइन दे रखा है 3:4। देखिए अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर वैल्यू थी, सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू थी, लेकिन यहां पर रेशो है, ध्यान दीजिए रेशो है। ठीक है, तो जब रेशो होता है तो इसको हम क्या कहा था, आपको समझाया था, ये वैल्यू नहीं होती। तो चलिए देखते हैं, साइन ए मीन्स दिस एंगल, ठीक हो गया। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/4, 3/4, तो परपेंडिकुलर आप 3k लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज लिखेंगे 4k। ध्यान रखें, इसको 3k लिखेंगे, इसको 4k लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम बी ए फाइंड आउट करेंगे। चलिए इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी के अंदर AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस आपने लगा दी, तो पाइथागोरस में AC कितना है? 4k, AB इज अननोन, BC इज 3k, so it is 4k square, this is 16k प्लस 9k स्क्वायर, ये 9 हो गया आपके पास। अब AB स्क्वायर हो गया 16 माइनस 9 7k स्क्वायर, सो AB इज k√7। देखिए k बाहर आ गया √7, सो AB इज k√7। AB की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? k√7 हो गई। चलिए चलते हैं, AB इज k√7। चलिए अब आपको क्या कह रहा है, cos A और tan A फाइंड आउट करना है। चलिए cos A फाइंड आउट करते हैं। cos A, व्हाट इज cos A? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस AB, हाइपोटेन्यूज AC, एंड AB इज k√7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4k। कैसे k कैंसिल हो गया? देखिए AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों की वैल्यू पुट की, k कैंसिल हो गया, √7/4। नाउ tan A is perpendicular upon base, BC upon AB, so perpendicular BC is 3k, base AB is k√7, k से k कैंसिल हो गया, so tan A is 3/√7। देखिए कितनी इजीली आपके पास ये वैल्यू आ गई cos A की और cos B की। केवल आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में कोई ज्यादा भेद नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC, देखते हैं। ट्रायंगल दिया है आपको ABC। चलिए ये आपको छोटा सा ट्रायंगल दिया है ABC, जिसके अंदर आपको 15 cot A इक्वल 8 दिया है। 15 cot A इक्वल 8, ये आपको एक कंडीशन दिया है 15 cot A इक्वल 8। चलिए देखिए इस कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ। तो देखिए cot A कितना होता है, यहां से cot A होगा आपके पास 8/15। देखिए 8/15 हो गया। cot क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल। tan कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां देखिए आप, tan कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। तो cot कितना हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है? 8k, k जरूर लगाएंगे आप, ये 8k, और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 15k, ये 15k। अब पाइथागोरस लगाएंगे,
पाइथागोरस ए बी 8k स्क्वायर, बी सी 15k होल स्क्वायर, 64, 125, 225 and this will be 289 और 289 में 17, 289 किसका स्क्वायर है 17, तो ऐसी आपके पास 17k आ गई। देखिए 225 प्लस 64 289, 289 17 का स्क्वायर रूट है, ठीक है 17 का स्क्वायर है, तो 17 का स्क्वायर है तो 17k आ गया। तो आपके पास तीनों साइड आ गई। जब तीनों साइड आ जाती है फिर तो कुछ ही आपसे पूछ ले, तीनों साइड आ रहे कुछ ही पूछ ले। चलिए इस क्वेश्चन में देखें आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है साइन ए एंड सेक ए, लीजिए साइन ए एंड सेक ए। चलिए देखते हैं साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है बीसी, हाइपोटेन्यूज कितना है एसी। बीसी मीन्स 15k, हाइपोटेन्यूज 17k, के से के कैंसिल 15/17। लीजिए साइन ए की वैल्यू आपके पास आ गई 15/17, ये आपके पास 15/17 आ गई। कैमरे में पूरा आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं, यस कैमरे में पूरा आ रहा है 15/17। चलिए ठीक हो गया। अब सेक ए, सेक मैंने आपको बताया था कोस का रेसिप्रोकल होता है, इस बात को याद रखें, छोटी छोटी बातें होती हैं। सेक कोस का रेसिप्रोकल, कोस है बी अपॉन एच, तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी, मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो एसी इज 17k एंड एबी इज 8k, के से के कैंसिल हो गया, सो सेक इज 17/8। ठीक हो गया, साइन आ गया 15/17, रेशो है के कैंसिल हो जाएगा, सेक 17/8, रेशो है के कैंसिल हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में ऐसे ही चलने हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे एक साथ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सेक थीटा दिया है 13/2, 12 होगा ये 13/12। देन कहता है कि बाकी रेशोज बताइए, 5 रेशो होते हैं, बाकी आपको 5 रेशोज बताने हैं कि वे 5 रेशो क्या होंगे। चलिए देखते हैं वो 5 रेशो क्या होंगे। सेक थीटा मैंने आपको बताया था कोस का रेसिप्रोकल होता है, बार बार ध्यान रखें इस चीज को, यही प्रैक्टिस में लानी है आपको। सेक थीटा कोस का रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा कितना होता है आपके पास, अब आपको ध्यान रखना है, बार बार लिखा हुआ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गया वो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया यहाँ पे 13k, और बेस कितना हो गया आपके पास यहाँ पर 12k। देखिए एंगल ये है तो बेस ये होगा, एंगल ये है तो बेस ये होगा, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस 13k, और ये हो गया आपके पास 12k। ठीक हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे, ए बी स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं डायरेक्ट। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में से अदर जो साइड दे रखी है उसका स्क्वायर आप माइनस कर देते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मैंने हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं लिया डायरेक्ट। चलिए ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर, बी सी 12 का स्क्वायर, सो ए बी स्क्वायर इज 25। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 के स्क्वायर। चलिए 25 के स्क्वायर आ गया, ए बी इक्वल 5k। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, यहाँ ए बी की वैल्यू आ गई आपके पास 5k। चलिए ए बी आ गई 5k। कहता है अदर रेशो बताने हैं, तो अदर आपके पास होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। सेक दे रखा था तो मैंने नहीं लिखा, तो पता होना चाहिए साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और टेन का रेसिप्रोकल कोट, ठीक है, और सेक का रेसिप्रोकल कोस। तो आइए साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, के से के कैंसिल हो गया। चलिए कॉस, कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल। यहां आप ज्यादा उलझेंगे नहीं, सीधा लिखेंगे सेक का रेसिप्रोकल। टेन,
tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज 5k, बेस इज 12k, सो इट विल बी 5/12। चलिए कॉट, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल। सीधा लिखेंगे आप रेसिप्रोकल ऑफ tan, सीधा लिखेंगे आप कि ये tan का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो tan का रेसिप्रोकल, क्योंकि tan की वैल्यू आपके पास आ गई है तो इसका रेसिप्रोकल। ठीक हो गया। और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे आप। लीजिए 5 रेशोज पूछे थे, 1 2 3 4 5 6, ये खुद था, तो पांचों रेशोज आपके पास आ गए। सिंपल, मैंने आपको जो एग्जाम्पल समझाया था उसमें भी समझाया था आपको। अगर आपको अब भी थोड़ी सी टेंशन हो रही है, इसको वीडियो को बैक करके आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन cos A इक्वल cos B। सर cos A इक्वल cos B, सर एबीसी तो एक ही ट्रायंगल में लेते थे, आपने तो यहां दो ट्रायंगल बना दिए। सर एबीसी अभी तक जितनी बार लिया है एक ही ट्रायंगल में लिया है। बेटा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी। खास बात, कुछ टीचर धोखा देते हैं आपको, इन ट्रायंगल एबीसी लिख के क्वेश्चन करा देते हैं ये, उससे क्वेश्चन 3 लाइन में निमट जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप देखें बुक में एग्जाम्पल भी है, सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है। आप देखेंगे बुक में एग्जाम्पल भी है, लेकिन एग्जाम्पल में 2 ट्रायंगल से कर रखा है। तो जब एग्जाम्पल में 2 ट्रायंगल से समझाया और कह रहा है कि 2 अलग अलग ट्रायंगल हैं ये, तो हम एक ट्रायंगल कैसे माने, क्योंकि मेंशन नहीं है इन ट्रायंगल एबीसी। इसने कहा है इफ cos A इक्वल cos B, कहीं नहीं लिखा है एक ही ट्रायंगल है। तो cos A इक्वल cos B, मैं 2 ट्रायंगल में इसको डिफर ट्रायंगल में सपोज करूंगा। चलिए देखते हैं। तो एक ट्रायंगल में मैं लूंगा PQ और एक में लूंगा CD। ठीक हो गया, एक में लिया मैंने PQ, एक में लिया CD। cos A इक्वल cos B, चलिए देखते हैं क्या है cos A इक्वल cos B। cos A कितना होगा, cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कितना होगा बेस, बेस कितना है QA, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है PA। बहुत बढ़िया, cos B समझिए, cos B बेस कितना है BD, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका BC। लीजिए cos A इक्वल cos B हमने मान लिया, तो ये रेशो आपके पास आ गया। चलिए जब ये रेशो आ गया तो इसको हम लेट K सपोज करेंगे। सर में क्या करेंगे, अब देखिए QA और BD इन टर्म्स ऑफ K आ जाएगी आपके पास। QA इक्वल्स KPA, देखिए PA की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे आप, एंड BD BC की मल्टीप्लाई, ये K की मल्टीप्लाई BC से कर देंगे। चलिए अब देखिए, अब करना क्या है, आपके पास साइड देखिए आपके पास कौन कौन सी आ गई है। QA, QA कौन सी साइड है, ये साइड आपके पास आ गई है। PA, ये साइड आ गई है। लेकिन मेरे पास तो ये एंगल था, मेरे पास तो ये एंगल था। और सिमिलरिटी अगर मैं प्रूव करना चाहता हूं तो मुझे ये 2 साइड पता होनी चाहिए थी और उनके बीच का एंगल। प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल की क्या है, 2 साइड का रेशो और उनके बीच का एंगल। तो 2 साइड अगर ये होती तो मुझको QA तो चाहिए, AP नहीं चाहिए। AP को PQ में कन्वर्ट करना, देखिए AP को PQ में कन्वर्ट करना। चलिए करते हैं। इन ट्रायंगल QAP, इस ट्रायंगल में QAP में AP स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PQ स्क्वायर प्लस QA। AP स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QA स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। अब आपको दोबारा देखिए PQ चाहिए, QA चाहिए, AP नहीं चाहिए, तो आप AP को एलिमिनेट करेंगे। AP को एलिमिनेट यहां से करेंगे तो AP यहां से कितना है, AP यहां से है, K को आप यहां लिखेंगे, K को आप यहां लिखेंगे। अब देखिए यूज पता लग गया, AP को रिमूव करना है, तो AP को एलिमिनेट करने के लिए इसकी वैल्यू QA अपॉन K और वो भी स्क्वायर में लिखेंगे। चलिए इतना हो गया, दोबारा समझिए क्या कहा हमने। इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। जब भी ये क्वेश्चन आए समझ जाना सिमिलरिटी प्रूफ करनी है। ये एंगल 90 गिवन है, तो सिमिलरिटी के लिए 2 साइड का रेशो और एक एंगल चाहिए। साइड कौन सी लूंगा मैं, PQ और QA, क्योंकि उनके बीच का एंगल Q है, इंक्लूडेड एंगल PQ और QA। तो PQ ये रहा, QA ये रहा, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं, ये रास्ते में ये घूम क्यों रहा है, इसे हटाइए यहां से, इसकी जरूरत नहीं है। तो भैया इसकी जरूरत नहीं है, AP को हटा दिया,
हटाने में क्या जाए, अब ए क्यू को उधर ले जाइए, लीजिए ए क्यू उधर चला गया सब्ट्रैक्शन में, ए क्यू एलसीएम आ गया, कॉमन सॉरी ए क्यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो आपके पास बचता है 1/k² माइनस 1। लीजिए पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये अच्छी नहीं लग रही है तो इसका भी एलसीएम ले लीजिए, अच्छी नहीं लग रही है के स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए। चलिए अब भी नहीं अच्छी लग रही है, आप कुछ नहीं कर सकते आप इसका, अगर अब भी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते। लीजिए पी क्यू स्क्वायर आ गया ए क्यू स्क्वायर की टर्म में, पी क्यू ए क्यू की टर्म में आ गया, पी क्यू और ए क्यू में रिलेशन आ गया, ठीक हो गया। तो सिमिलरली बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास। ये कहा था इन ट्रायंगल क्यूएपी में, सिमिलरली इन ट्रायंगल डीबीसी, इस ट्रायंगल के अंदर बात करेंगे हम, तो ए क्यू कौन सी है, ये है, तो ए क्यू को रिप्लेस कर देंगे डीबी से। लीजिए ए क्यू ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू पी क्यू ये है, इसके अंदर ये रिप्लेस हो जाएगा डीसी से। देखिए जितनी मेहनत हमने ये करके यहां से यहां तक ये निकाला, इन दोनों में रिलेशन, वही रिलेशन इन दोनों में आएगा, सेम रिलेशन इन दोनों में आएगा, तो हमने मेहनत बचा दी, सिमिलरली लिख दिया, ठीक हो गया। तो अब आइए सिमिलरली हो गया ये, अब हम करेंगे इसके अंदर सिमिलरिटी प्रूफ। भैया सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए तो साइड का रेशो चाहिए, सर यहाँ साइड का रेशो नहीं है, बहुत बढ़िया बात बताई, तो चलिए इसको हम साइड के रेशो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ए क्यू स्क्वायर हम लिखेंगे नीचे, ठीक है, ए क्यू स्क्वायर लिखेंगे यहां पर नीचे इसी स्टेप में, लीजिए ठीक है, ये ए क्यू स्क्वायर यहां पर लिख दिया और एलसीएम ले लिया, तो पी क्यू अपॉन ए क्यू की वैल्यू आ गई, इंप्लाइज पी क्यू अपॉन ए क्यू इक्वल टू √1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। लीजिए क्योंकि आपको साइड का रेशो चाहिए था, स्क्वायर हटाना था, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर रूट अप्लाई कर दिया, ये आपके पास रिलेशन आ गया। देखते हैं कैमरे में आ रहा है पूरा, ठीक है, यहीं तक आ रहा है। अब आइए, तो जब ये आ गया तो सर सिमिलरिटी में हम करते हैं कि सिमिलरिटी यहां पर पी क्यू अपॉन ए क्यू आया, पी क्यू अपॉन ए क्यू, सिमिलरिटी सी डी अपॉन डीबी, सिमिलरली इन ट्रायंगल डीबीसी सी डी अपॉन डीबी, लीजिए सी डी अपॉन डीबी वो भी यही आएगा। चलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने बताया था कुछ टीचर क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी एक ही के अंदर ले लेते हैं और एक ट्रायंगल के अंदर लेके क्वेश्चन 4 लाइन में निपट जाता है। लेकिन आप एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में प्रॉपर पूरा मेथड, आपको ये पापड़ बेलने, इसी के 4 नंबर हैं, 4 मार्क्स ऐसे नहीं मिलने के, तो ये आ गया। चलिए सिमिलरिटी प्रूव करते हैं, क्वेश्चन खत्म। इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल सी डी बी, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, चलिए पी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल सी डी, फिगर में देखें आप, सी डी अपॉन डी बी, फिगर में देखें, पी क्यू अपॉन क्यू ए, पी क्यू अपॉन क्यू ए, सी डी अपॉन डी बी, सी डी अपॉन डी बी, इनका रेशो इक्वल है, क्यों, ईच 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ईच इज, दोनों की वैल्यू सेम है। चलिए ये इक्वल हो गए, और एंगल क्यू इक्वल एंगल डी, ईच 90, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ईच 90, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल सी डी बी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। प्रॉपर्टी कहती है ये एस ए एस, साइड एंगल साइड, कहने को यहाँ रेशो है लेकिन सिमिलर ट्रायंगल आप पढ़ चुके हैं, तो ये एस ए एस कहलाएगी, ठीक हो गया। तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। चलिए तो सिमिलर हो गए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हैंस एंगल ए इक्वल एंगल बी, और इतना पापड़ बेलने के बाद ये इसका चटनी अचार बना है, ये अब पापड़ बेले थे इतने सारे, इसको लेके केवल इस छोटी सी बात को लेके इतना, और तब जाके एंगल ए एंगल बी आया है। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा समझना है ना, दोबारा वीडियो को बैक करें और देखें, वीडियो को बैक करें और देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें, पक्का हो जाएगा, लिख लिख के तैयारी करें। चलिए क्वेश्चन 6, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, बहुत इजी क्वेश्चन है दोनों ही। 7 क्वेश्चन में आपको कहता है इफ cot थीटा इक्वल 7/8, cot थीटा दे रखा है,
तो इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड कोट स्क्वायर थीटा मींस दो क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए करते हैं। ट्रायंगल बनाएंगे। अब आपको बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन करने आ गए हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे। चलिए, कॉट थीटा इक्वल 7/8। ठीक है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए देखते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर लीजिए। ये 7 के, ये 8 के। अब आप AC स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। चलिए करते हैं। AB इज 8 के, BC 7 के, 64, 49, 113, AC लीजिए। AC की वैल्यू आ गई K√113। चलिए, आपके पास AC की वैल्यू आ गई K√113। चलिए, AC की वैल्यू आ गई आपके पास। अब क्या कह रहा है? ये फाइंड आउट करिए। अब आप इसके अंदर देखिए, साइन है और कोस है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के से के कैंसिल हो गया, 8/√113। और cos थीटा फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 7k अपॉन दिस। 7 से 7 कैंसिल, के से के कैंसिल हो गया, तो 7/। चलिए, साइन थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू आ गई 8/√113 और ये आ गई 7/√113 मीन्स 113। चलिए, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बहुत इजी है क्वेश्चन, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा। सबसे पहले तो आप 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लीजिए। आधी टेंशन तो यहीं खत्म हो गई। कुछ बुक वाले कैलकुलेशन नहीं करते हैं इसकी, कुछ बुक वाले करते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा आपको करनी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब फोर्थ एक्सरसाइज हमारी आती है, फोर्थ एक्सरसाइज इसी ट्रिक पे है कि जहां अलजेब्रा लग रहा है अलजेब्रा लगाते चलिए। अलजेब्रा अगर लग रहा है तो लगाते चलिए। चलिए लगाते चलिए। साइन थीटा की वैल्यू 8/√113 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7/√113 होल स्क्वायर। चलिए, स्क्वायर भी खोल लीजिए और एलसीएम भी, दोनों काम एक साथ कर लीजिए। चलिए रहने दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 64/113, 49/113, एलसीएम ले लीजिए। 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, 113। ठीक हो गया, एलसीएम ले लिया। 113 में से 64 गया 49 और 113 में से आपका ये 49 गया, ये आपका आ जाएगा 64। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये 49/64 आ गई। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बस आपको पता होना चाहिए साइन की वैल्यू पुट की, कॉस की, बाकी तो आपको सिंप्लीफाई खुद ही करना है। खुद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 49/64। चलिए, आप कहता है कोट स्क्वायर थीटा भी निकाल के दिखा दीजिए। ये तो हो गया, कोट भी निकाल दीजिए। चलिए भैया, कोट थीटा भी निकालते हैं। कोट कितना होता है? कोट होता है, देखिए कोट तो इसने दे ही रखा था, कोट क्यों निकालूं मैं? कोट स्क्वायर तो दे ही रखा है, तो कोट तो इसने दे रखा है, मैं क्यों निकालूं? और बाय चांस दोनों इक्वल है, देखिए दोनों वैल्यू इक्वल है। इसी वजह से ये आपसे पूछना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बताइए, क्योंकि दोनों इक्वल थी। तो आपको पता लग गया इस एक्सप्रेशन या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। ये चीजें रटनी नहीं है, अभी हम फोर्थ एक्सरसाइज में ये चीजें करेंगे प्रैक्टिकली। ठीक हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन आपका हो गया 7। इसको आप 2-3 बार देखें, प्रैक्टिस करें, आपको अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही कैलकुलेशन वाला है। 3 cot A इक्वल 4। चलिए, 3 cot A इक्वल 4। तो cot A इक्वल कितना हो गया? 4/3 पुट करेंगे, ये 4k और ये 3k। ठीक हो गया। तो 4k और 3k। अब आपको सब पता है कि कोट में रूल क्या लगेगा? 10 का रेसिप्रोकल। ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल।
पाइथागोरस से ये निकाल लेंगे 5k। अब आपको निकाल के दिखाने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 16 और 9 25, 25 से 5 आप ये फाइंड आउट करके दिखाएंगे। हर क्वेश्चन में हम आपको फाइंड आउट करके दिखा रहे हैं। चलिए ये भी आ गया। अब देखते हैं LHS। क्वेश्चन कह रहा है तो क्या ये टर्म इस टर्म के इक्वल है, चेक करिए। चलिए देखते हैं LHS। टेन कितना होगा 3k/4k। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए फिगर में गलती हो गई है, क्योंकि मैंने देख लिया, पकड़ लिया। फिगर देखें, एंगल A 90 है और एंगल A क्वेश्चन में है, तो मीन्स एंगल A 90 नहीं है, एंगल A ये होगा। ये B और C में से कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए मैं देख देता हूं क्वेश्चन। अगर ये छोटी मोटी गलती हो जाए तो बड़ा दुख देती है। B 90 है, देखिए, क्योंकि एंगल ये है, एंगल A, क्योंकि मैंने यहां देखा, मैं 3/4 पुट कर रहा हूं कि A के लिए 3/4 बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, तो गलती पकड़ी गई। ठीक है, आप पेपर में ऐसी गलती ना करें। स्क्वायर कैसे कि 1 + 3k/4k होल स्क्वायर, 1 - 9/16, 9/16, 1 + 9/16, लीजिए स्क्वायर था। एलसीएम ले लें आप 16 एलसीएम ले लें। 16 में से 9 - 7 69 25। लीजिए LHS की वैल्यू आपकी जो आई है वो 7/25 आ गई। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। इतने क्वेश्चन कर लिया, अब आपको पता लग गया कैलकुलेशन भी क्या है। RHS चेक करते हैं। cos A, चलिए cos A कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5, 4/5। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 गया 7, 7/25। देखिए ये भी 7/25 और ये भी 7/25। क्वेश्चन क्या था, क्या ये दोनों इक्वल है? यस। LHS इक्वल RHS, LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ गई। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी इजी कैलकुलेशन है, और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, साइड बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। चलिए एक्सरसाइज फिनिश की तरफ भाग रहे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। tan A = 1/√3। इस फिगर में कहता है tan A = 1/√3, तो ये फाइंड आउट करना है रिलेशन, और ये रिलेशन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो tan is 1/√3, लीजिए 1/√3। अब आपको सब पता लग गया, 1/√3 तो k लगा देंगे आप, AC फाइंड आउट करेंगे, k² + 3k², √3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना, √3 का स्क्वायर 3, 4k²। तो AC की वैल्यू आ गई 2k, AC की वैल्यू आ गई यहां से 2k। लीजिए AC की वैल्यू आ गई यहां से 2k। चलिए AC की वैल्यू 2k आ गई। तो अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, sin A cos C cos A sin C। तो सबसे पहले आपको पता है कि sin A sin C cos A cos C सबकी वैल्यू निकालनी है, तो पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर हम पुट करके देखेंगे। चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले sin A, sin A कितना होगा, देखिए sin A ये ना, sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sin A इज हाफ। चलिए अब देखते हैं sin C, sin C, अब ये हो गया sin C। जब sin C है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, देखिए इस एंगल का परपेंडिकुलर ये, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। चलिए अब देखते हैं cos A एंड cos C। चलिए cos A की बात करते हैं। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos A होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो √3k/2k, k से k गया। चलिए cos A की वैल्यू आ गई, cos C ये होगा। जब एंगल ये है
तो बेस अब ये होगा, बेस ये नहीं होगा, सी के लिए बेस ये होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो चलिए ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 2 3 4, इन चारों को बस पुट कर दीजिए और आंसर आपका आ गया। ठीक है, मैं आपके लिए पुट नहीं कर रहा हूं, ये आप वैल्यू खुद पुट करेंगे। इतना सा काम आज आपके लिए इस क्वेश्चन में केवल कि ये चारों वैल्यू आप इनके अंदर पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सही आया है। चलिए ये आपको ट्राई करें, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल डिफरेंट केस है और ये बुक में एग्जाम्पल भी है। तो जो बुक का लास्ट एग्जाम्पल है वो यही है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन और एग्जाम्पल कैसे होते हैं। इसके अंदर आपको पी आर प्लस क्यू आर दो साइड का सम दिया है। इस क्वेश्चन में खास बात यही है कि आपको दो साइड का सम दिया है। चलिए एक साइड को x मान लेते हैं, तो दोनों का सम 25 है, तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स। इसको x मानेंगे, मान लीजिए x प्लस पी आर इज इक्वल टू 25 इंप्लाइज पी आर इक्वल हो गया 25 माइनस एक्स। लीजिए 25 माइनस एक्स हो गया। अब पाइथागोरस लगाएंगे, पी क्यू की वैल्यू 5 पुट करके। चलिए पी आर स्क्वायर इक्वल, इसका स्क्वायर है ना, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। चलिए अब इसके अंदर आप पाइथागोरस लगाइए, पी आर इज पी क्यू आर क्यू, चलो पी क्यू 5 है, आर क्यू इसका स्क्वायर खोलेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25। लीजिए कितना सिंपल हो गया ये, 25 यहां आ जाएगा 650। लीजिए x की वैल्यू आ गई आपके पास 12, 12 5 या 60, x आ गया आपके पास 12, तो ये साइड हो गई आपके पास 12 और ये साइड आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में, तो आपके पास ये साइड भी आ गई, ये भी, तीनों साइड आ गई। अब कुछ भी पूछता रहे आपसे, क्वेश्चन इजी हो गया। इन तीनों की वैल्यू साइन पी देखिए पी ये है, तो पी के अंदर परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये 12 अपॉन 13, हाइपोटेन्यूज 13। चलिए कॉस पी, अगेन कॉस पी ये है, तो बेस ये होगा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 अपॉन 13। tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल इजी है, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो अच्छे को प्रैक्टिस हो जाती है। होप आपको भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारा ट्रू एंड फॉल्स है। देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स में हमारे से क्या पूछवा रहा है। चलिए देखते हैं ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स बच्चे बड़े लेंगे, बहुत मजाक में लेते हैं, बहुत ही इसे लीनियरली लेते हैं कि भैया कुछ नहीं होता, हो जाएगा ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स अगर आपसे समझ में नहीं आ रहे तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो प्लीज आइए देखते हैं। 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या 10 ए लेस देन 1 होता है? चलिए चेक करते हैं। एंगल ये है, 10 ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। और अगर परपेंडिकुलर छोटा होगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा। अगर ये बड़ा है तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, और अगर ये छोटा हो गया तो आंसर 1 से छोटा आएगा। बहुत छोटा सा लॉजिक है, तो ये फॉल्स। कहता है क्या सेक 12/5 हो सकता है? चलिए सेक देखते हैं। सेक होता क्या है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो देखते हैं 12/5। तो इसमें देखिए हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, पता है ना आपको। राइट ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये सबसे बड़ी साइड है, बाकी ये दोनों छोटी है। हाइपोटेन्यूज बड़ी है तो सेक ये 1 से बड़ा आएगा। अगर साइड हाइपोटेन्यूज बड़ी है तो लीजिए, और बेस छोटा है तो बिल्कुल सही, हाइपोटेन्यूज बड़ी है, बेस छोटा है, पॉसिबल है, हाइपोटेन्यूज बड़ा है। लेकिन अगर ये 5/12 लिख देता, 5 नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाइपोटेन्यूज 5 हो जाता, बेस 12, हाइपोटेन्यूज तो छोटा हो नहीं सकता, तो ये ट्रू है। चलिए cos A इज फॉर कोसिकेंट।
क्या कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म कोसे होती है? नहीं, कोसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है कोसेक। ठीक है, कोसेक इसकी शॉर्ट फॉर्म है कोसाइन की, कोसेक कोसाइन की शॉर्ट फॉर्म होती है। ठीक हो गया। चलिए कोट ए कोट ए इंटू ए, नहीं ऐसा नहीं होता। कोट ए का मतलब कोट और ए, ये दोनों अलग अलग सेपरेट नहीं हो सकते। सेपरेट में ए तो समझ में आता है एंगल, लेकिन कोट का कोई मीनिंग नहीं होता। साइन थीटा 4/3, क्या साइन थीटा 4/3 हो सकता है? चलिए देखते हैं। साइन थीटा 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वही बात आ गई, हाइपोटेन्यूज छोटी नहीं हो सकती, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मीन्स केवल एक ही केस ट्रू है, बाकी सब केस फॉल्स है। तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अब तो आपको भी पता है पेपर मोस्टली ऑब्जेक्टिव या फिलअप या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही रहेगा मैक्सिमम, तो इसलिए आपकी बेस अच्छा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 8.2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।